नमस्कार बच्चों, किड्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, अच्छे कर्मों का चक्र। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन शहर में टहलने निकले। उन्होंने एक गरीब पुजारी को भीख मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे 100 सोने के सिक्कों की एक थैली दे दी। पुजारी बहुत खुश हुआ और अर्जुन को धन्यवाद दिया। वह अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक और व्यक्ति को देखा जिसे मदद की जरूरत थी। पुजारी 1 या 2 सिक्के देकर उसकी मदद कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। घर जाते समय एक चोर ने उसकी सोने की सिक्कों वाली थैली चुरा ली और भाग गया। पुजारी निराश हो गया और फिर से भीख मांगने लगा। अगले दिन जब अर्जुन ने उसी पुजारी को फिर से भीख मांगते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि सोने के सिक्कों की थैली मिलने के बाद भी, जो जीवन भर के लिए काफी थी, पुजारी अभी भी भीख मांग रहा था। उन्होंने पुजारी को बुलाया और इसका कारण पूछा। पुजारी ने उन्हें पूरी घटना बताई और अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। इस बार उन्होंने उसे एक हीरा दिया। पुजारी बहुत खुश हुआ और घर की ओर चल पड़ा और उसने फिर से किसी को मदद की जरूरत में देखा, लेकिन उसने फिर से अनदेखा कर दिया। घर पहुंचने पर उसने हीरे को एक खाली पानी के घड़े में सुरक्षित रख दिया और बाद में उसे नकद में बदलकर धनी जीवन जीने की योजना बनाई। उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। वह बहुत थक गया था, इसलिए उसने झपकी लेने का फैसला किया। इस बीच उसकी पत्नी घर आई और उस खाली पानी के घड़े को उठाया और पास की नदी में पानी भरने चल दी। उसने घड़े में हीरे को नहीं देखा था। नदी पर पहुंचकर उसने पूरे घड़े को बहते पानी में डाल दिया। उसने घड़ा भर लिया, लेकिन हीरा पानी के बहाव के साथ बह गया। जब पुजारी जागा तो उसने घड़ा देखा और अपनी पत्नी से हीरे के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसने हीरे नहीं देखा था और यह नदी में खो गया होगा। पुजारी अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सका और फिर से भीख मांगने लगा। फिर से अर्जुन और श्री कृष्ण ने उसे भीख मांगते देखा और अर्जुन ने इसके बारे में पूछा। अर्जुन को बुरा लगा और वह सोचने लगा कि क्या यह पुजारी कभी खुशहाल जीवन जी पाएगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण ने उस पुजारी को एक सिक्का दिया जो एक व्यक्ति का खाना खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैंने उसे सोने के सिक्के और हीरा दिया जो उसे धनी जीवन दे सकता था, फिर भी इससे उसकी मदद नहीं हुई। सिर्फ एक सिक्का इस गरीब आदमी की कैसे मदद करेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से पुजारी का पीछा करने और पता लगाने को कहा। रास्ते में पुजारी सोच रहा था कि श्री कृष्ण ने उसे जो एक सिक्का दिया था, उससे वह एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं खरीद सकता। उसने सोचा कि उन्होंने इतना कम क्यों दिया। उसने एक मछुआरे को देखा जो अपने जाल से मछली निकाल रहा था। मछली संघर्ष कर रही थी। पुजारी को मछली पर दया आई। उसने सोचा कि यह एक सिक्का मेरी समस्या का समाधान नहीं करेगा, क्यों न मैं इस मछली को बचा लूं।
इसलिए पुजारी ने मछुआरे को सिक्का देकर मछली ले ली। उसने मछली को अपने छोटे पानी के घड़े में डाल दिया जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। मछली छोटे पानी के घड़े में संघर्ष कर रही थी और उसने अपने मुंह से एक हीरा निकाल दिया। पुजारी खुशी से चिल्लाया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उसी समय वह चोर जिसने पुजारी की 100 सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली थी, वहां से गुजर रहा था। उसे लगा कि पुजारी ने उसे पहचान लिया है और उसे सजा दिला सकता है। वह घबराकर पुजारी के पास गया। उसने पुजारी से माफी मांगी और उसकी सोने के 100 सिक्कों की थैली वापस कर दी। पुजारी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका कि क्या हुआ। अर्जुन ने यह सब देखा और कहा, हे भगवान, अब मैं आपका खेल समझ गया। नैतिक शिक्षा: जब आपके पास दूसरों की मदद करने के लिए पर्याप्त हो, तो उस मौके को जाने न दें। आपके अच्छे कामों का हमेशा प्रतिफल मिलेगा। तो बच्चों, तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार और प्रतिक्रिया को शेयर करें। हम जल्द ही एक और कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक हंसते रहो, मुस्कान बनाए रखो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हर बच्चा इन कहानियों से सीखे गए सीखों को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास कर सके। धन्यवाद और अलविदा।